आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। कांग्रेस सरकार की पोल खोल होने का बोम्मई जी का विश्वास। सशर्त गारंटी योजनाओं के खिलाफ भाजपा का विरोध। मच्छेगांव में मूर्ति लगाने के मुद्दे पर तनाव। कल बेलगुंदी में शहीदों को अभिवादन होगा। विधायक अभय पाटिल का यकीन है कि विकास कार्यों की वजह से ही उन्हें चुना गया। कैंप में कबाड़ के गोदाम में आग से नुकसान। बीएसए टेक्सटाइल मॉल द्वारा पर्यावरण दिवस पर पौधा वितरण। हलगा में श्री शिवराज्याभिषेक समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। As a scientist, I want to say something. राहु काल में सूर्य और धरती के बीच एक छाया पड़ती है, जिसकी वजह से धरती पर आने वाली पॉजिटिव एनर्जी कट हो जाती है और तब नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। बानामती, सुप्त कुंडली और काला जादू, ऐसे काम करने वाले लोगों के ऊपर मैंने बहुत अध्ययन किया और अध्ययन से मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। हमें बार बार टॉर्चर करने से अच्छा है एक ही बार में मार दीजिए। दुष्टों का संहार करके धर्म की संस्थापना करने के लिए वो यहाँ पर आ चुका है। बदलाव लाने वाला गांधी नहीं होता और बंदूक चलाने वाला गोडसे नहीं होता। 5 इंच के दिल में 1 इंच भी देश अभिमान हो तो काफी है, वही क्रांतिकारी कहलाता है। जन गण मन अधिनायक तुम्हें ही बनना है। जय है करके हम सभी को चिल्लाना है। जंगल में जानवरों की फोटो खींचने वालों को आपने देखा होगा, मगर गुफा के अंदर घुसकर शेर का शिकार करने वाले को मैंने देखा है। अगले सोमवार को अमावस है। मेरे पिताजी यहीं बैठे बैठे उन दोनों हस्तियों की हस्ती मिटा देंगे। हजारों सैनिकों को आगे करके पीछे छुपकर रहने वाले राजाओं को मैंने देखा है, लेकिन आगे आने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूं। उस राजवंश का सर्वनाश हो जाए, ये तेरी माँ की प्रतिज्ञा है। BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakvadi, Belagavi। अब समाचार विस्तार से। यहाँ ACPR संगठन के कार्यक्रम के लिए बेलगाम आए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकार के प्रशासन की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के लोगों को झूठे वादे करके सत्ता में आए कांग्रेस जल्दी बेनकाब होंगे और राज्य में आपातकाल की स्थिति निर्मित होगी। पहले तो सरकार ने बिना शर्त गारंटी योजना बताकर जनता को गुमराह किया, अब सशर्त शर्तें लगाकर जनता को बेवकूफ़ बनाया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले कुछ दिनों में सरकार का परचम लहराएगा और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सरकार ने सत्ता में आने के बाद बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी का पैमाना बढ़ा दिया है, इसलिए उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार आम लोगों की समस्याओं पर कैसे ध्यान देगी। सशर्त गारंटी योजनाओं के खिलाफ भाजपा का विरोध।
कांग्रेस द्वारा दी गई सशर्त गारंटी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक आंदोलन शुरू किया गया। इस मौके पर कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। चुनाव से पहले कांग्रेस ने 5 गारंटी का ऐलान किया था। हालांकि भाजपा ने आज बेलगाम में विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद इस गारंटी को जरूरत से ज्यादा लागू किया गया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के चन्नम्मा चौक से कलेक्टर कार्यालय तक मोर्चा निकाला। भाजपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष संजय पाटिल ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को धोखा देकर और जनता से झूठ बोलकर सरकार बनाई है। इस समय बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल, डॉक्टर रवि पाटिल, भाजपा चिकोडी जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश नेरली, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उज्ज्वला बड़वाना, लीना तोपनावर सहित भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मच्छे गांव में मूर्ति लगाने के मुद्दे पर तनाव। मच्छे नगर पंचायत के सामने संगोले रायना की प्रतिमा लगाने के मामले को लेकर गांव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कन्नड़ संगठनों के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा पंचायत के सामने रात भर मूर्ति लगाने की कोशिश के बाद तनाव पैदा हो गया है। फिलहाल पंचायत के आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात कर दी गई है और स्थिति नियंत्रण में है। मच्छे के जीजामाता चौक पर नगर पंचायत का कार्यालय है। नगर पंचायत के सामने राजमाता जीजाओ की या छत्रपति शिवाजी महाराज की या क्रांतिकारी संगोले रायना की मूर्ति लगाई जाए। इस पर पिछले कुछ दिनों से कन्नड़ और मराठी भाषाओं में बहस छिड़ी हुई है। इस पृष्ठभूमि में कल रविवार की रात कन्नड़ के कुछ कार्यकर्ता अचानक संगोले रायना की प्रतिमा को नगर परिषद के सामने ले आए और उसे स्थापित करने का प्रयास किया। रात भर यहाँ आंदोलन किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही डीसीपी शेखर एचटी ने दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। एहतियात के तौर पर मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कल बेलगुंदी में शहीदों का अभिवादन होगा। जून 1986 में कर्नाटक सरकार द्वारा कन्नड़ भाषा सक्ति के खिलाफ पूरे सीमा क्षेत्र में जोरदार आंदोलन हुआ। इसमें सीमावर्ती इलाके के बेलगुंदी गांव के 3 लोगों ने कर्नाटक सरकार की गोलाबारी में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इन शहीदों को कल श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने शहर और तालुका में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के सभी कार्यकर्ताओं से 6 जून को शहीद दिवस में शामिल होने की अपील की है। सीमा मुद्दे पर लड़ने वाले बेलगुंदी के भाऊको चव्हाण, कल्लाप्पा उजगावकर और मारुति गावड़ा पुलिस फायरिंग में मारे गए। इन शहीदों को मंगलवार सुबह 8:30 बजे वंदना की जाएगी। विधायक अभय पाटिल का यकीन है कि विकास कार्यों की वजह से उन्हें चुना गया। विकास कार्यों के कारण लोगों ने मुझे बेलगाम दक्षिण से तीसरी बार चुना है। भविष्य में भी लोगों की मांग और जरूरत के अनुरूप विकास कार्यों को कराने की प्राथमिकता दी जाएगी। चाहे कोई भी गुट हो, सभी नागरिक मुझे काम करने का सुझाव दे, ऐसा विचार विधायक अभय पाटिल ने प्रकट किया। कपिलेश्वर कॉलोनी स्थित रिद्धि सिद्धि विनायक हॉल में वार्ड नंबर 15 और 16 के नागरिकों की ओर से विधायक पाटिल का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर श्रीकांत शानबाग, संतू लांडे, पार्षद राजू भातकांडे, विनोद भागवत, गणेश देसाई और अन्य उपस्थित थे। कैंप में कबाड़ के गोदाम में आग से नुकसान। कैंप क्षेत्र में शांतेशा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के स्क्रैप गोदाम में आग लगने से करीब 10,000 का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बेलगाम के कैंप एरिया में शांतेशा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड का वर्कशॉप और वेयर हाउस है। इस गोदाम में आज सोमवार सुबह करीब 9:45 बजे अचानक आग लग गई। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया गया कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। बीएससी टेक्सटाइल मॉल द्वारा पर्यावरण दिवस पर पौधा वितरण। कर्नाटक के अभिनव परिधानों के सबसे बड़े खुदरा विक्रेता बीएस चन्नबसप्पा टेक्सटाइल मॉल ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने ग्राहकों के लिए एक और गतिविधि आयोजित की, जिसमें हर ग्राहक को पौधे वितरित किए गए। साथ ही वृक्ष संरक्षण की एक सामाजिक गतिविधि भी की गई। इस अभियान के तहत कहा गया कि 1000 पौधे बांटे जा रहे हैं और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए मॉल के कार्यकारी निर्देशक बीएस मृणाल ने कहा, ग्राहकों की संतुष्टि हमेशा से हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। साथ ही हम सामाजिक संदेश देने के लिए लगातार विभिन्न गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इस अवसर पर बीएससी टेक्सटाइल मॉल के मैनेजर अमजद जमादार सहित ईराना शिवशेट्टी और अन्य उपस्थित थे। हलगा में श्री शिवराज्याभिषेक समारोह उत्साह के साथ मनाया गया। हलगा के छत्रपति श्री शिवाजी महाराज युवा मंडल ने श्री शिवराज्याभिषेक समारोह उत्साह के साथ मनाया और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मरगाई गली हलगा में आयोजित किया गया। ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम का अच्छा प्रतिसाद दिया। छत्रपति शिवराय के संदर्भ में हुए इस कार्यक्रम ने उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। छत्रपति शिवमूर्ति की पूजा अर्चना करते हुए ढोल ताशा और प्रकाश प्रभाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से छत्रपति शिवराय की महिमा को प्रस्तुत किया गया। इस अवधारणा के कारण ग्रामीणों ने युवा मंडल की विशेष रूप से सराहना की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुश
टूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 आपल्या लाडक्या मुलामुलीच्या लग्नाचा प्रश्न सोडवायचा आहे, एखाद्या चांगल्या मार्गदर्शक संस्थेचा शोध घ्यायचा आहे, मग आपला शोध इथेच थांबतो आहे। श्री स्वामी समर्थ वधूवर सूचक केंद्र मॅरेज ब्युरो। आमच्याकडे सर्व जाती धर्माची 40,000हून अधिक स्थळे उपलब्ध। कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि गोवा परिसरातील स्थळांची मोठी यादी उपलब्ध। आमचा पत्ता आहे श्री स्वामी समर्थ मॅरेज ब्युरो, शुक्रवार पेठ, टिळकवाडी, हॉटेल नियाजच्या शेजारी। संपर्क 9741436770 किंवा 9741625533। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। कंगराली खुर्द से KJ क्रिएशन डांस अकादमी के मराठी गीत के एल्बम का अनावरण समारोह गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। नृत्य और संगीत के क्षेत्र में इस अकादमी ने बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में इस मराठी एल्बम को तैयार किया है। रामनगर में आयोजित कार्यक्रम में सेवानिवृत्त मुखिया TD पाटिल ने भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की और लेखक और कवि मधु पाटिल ने नटराज की मूर्ति की पूजा की और माल्यार्पण किया। अश्विनी जाधव और महिला अभिभावक वर्ग ने दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद नृत्य एवं संगीत निर्माता कुमार जाधव ने सभी का स्वागत किया और जानकारी दी। उसके बाद उपस्थित गणमान्य लोगों ने मराठी गीत एल्बम का अनावरण किया और दर्शकों को दिखाया। VN शिवनगी विद्यालय और उषाताई गोगटे संस्थान द्वारा मनाया गया पर्यावरण दिवस। बेलगाम एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित VN शिवनगी प्राथमिक विद्यालय और उषाताई गोगटे शिक्षा संस्थान ने हाल ही में स्कूल द्वारा पर्यावरण दिवस मनाया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी, सचिव श्रीनिवास शिवनगी, निर्देशक सुहास सांगलीकर उपस्थित थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर सुधीर कुलकर्णी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बताया। इस अवसर पर शिवनगी विद्यालय के छात्राओं ने वृक्षों का वेश धारण कर अपनी सुरक्षा की मांग की। स्टाफ सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। क्रेडाई महिला विंग द्वारा आयोजित ऑनलाइन योग शिविर। क्रेडाई महिला विंग और योग विद्यानिकेतन मुंबई के सहयोग से आयोजित मुफ्त ऑनलाइन योग शिविर को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली। संस्थान की प्रशिक्षक रूपा वर्णेकर ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता पैदा करना है। कहा गया है कि उचित तकनीक के साथ उचित तरीके से योग का अभ्यास करने से शरीर में दर्द को रोका जा सकता है। इस अवसर पर संयोजक दीपा वनकर, सह संयोजक करुणा हिरेमठ, अपर्णा गोजगेकर, सुकून नुरानी, सीमा हुलजी, सायली अकनोजी, अमृता अकनोजी, देवकी माली, नूरिया शेख सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। खैरवाड़ में छत्रपति शिवराय की मूर्ति का जोरदार स्वागत। खानापुर तालुका के खैरवाड़ में स्थापित की जा रही छत्रपति शिवराय की प्रतिमा का जोरदार स्वागत किया गया। रविवार की सुबह जब सदर मूर्ति कोल्हापुर से खानापुर आई तो बसवेश्वर सर्कल से जाम्बोटी चौराहे तक ढोल नगाड़ों की थाप पर शोभा यात्रा निकाली गई। उसका जोरदार स्वागत किया गया। इस जुलूस में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और महिला बहनें मौजूद रही। इस भव्य शोभा यात्रा में सिर पर कलश लिए महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। इसके अलावा कई युवाओं ने शिवराय के वेश में आकर्षक शोभा यात्रा निकाली। खानापुर के शिव स्मारक चौक पर पहुंचते ही पूर्व विधायक दिगंबर पाटिल ने शिवराय की प्रतिमा की पूजा की। इस अवसर पर आबा साहेब दलवी, प्रकाश चव्हाण, यशवंत बिरजे, रुक्मणा झुंझवड़कर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर अंजलि निम्बालकर ने भी छत्रपति शिवराय के भव्य जुलूस में भाग लिया और शिवराय का अभिवादन किया। तीनी घाट के समीप कार दुर्घटना में श्रद्धालु घायल। तमिलनाडु के वेलंकिनी से देव दर्शन लेकर गोवा के सवाड़े घर लौटते समय तीनी घाट के पास टायर फटने से चालक कार से नियंत्रण खो बैठा।
इससे कार 10 फीट ढलान पर जा गिरी। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा घटित कार में चालक समेत 6 लोग सवार थे। पियाज डिसूजा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पीटर डिसूजा, रोजमारी डिसूजा को मामूली चोटें आई। नलिस डिसूजा और विवेल फर्नांडिस और ड्राइवर पांडुरंग फट्टे ये सुखरूप हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से बाहर निकाला गया। सीमा प्राथमिक शिक्षक मंच का उद्घाटन समारोह संपन्न। सीमावासी प्राथमिक शिक्षक मंच संघ का उद्घाटन समारोह शुक्रवार को हिंडलगा स्थित गणेश मंगल कार्यालय में आयोजित किया गया। वे उस समय बतौर मुख्य अतिथि पूर्व महापौर मालोजी अष्टेकर उपस्थित थे। अध्यक्षता पूर्व केंद्र प्रमुख वसंत चांडिलकर ने की। इससे पहले पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, दिगंबर पाटिल, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले, पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर, प्रकाश चव्हाण, दशरथ सूर्यवंशी उनके द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र में सेवा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए सीमा क्षेत्र के 45 लोगों को शाल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। ज्योतिबा का सरता रविवार उत्साह के साथ मनाया गया। ज्योतिबा देवस्थान का सरता रविवार पालकी समारोह बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस समय लाखों श्रद्धालुओं ने गुलाल नारियल फोड़ा। सरता में रविवार की सुबह ज्योतिबा मंदिर में पंचामृत और आमरस अभिषेक किया गया। श्री ज्योतिबा देव के सरता रविवार पर्व महापूजा का निर्माण किया गया। ज्योतिबा दर्शन मंडप में 2 मंजिलों पर भक्तों ने दर्शन के लिए कतार लगा रखी थी। इस ज्योतिबा दर्शन के लिए परिवार और मेहमानों के साथ दूल्हा दुल्हन की भी काफी भीड़ थी। दोपहर को 3 बजे अभिषेक किया गया और ज्योतिबा भगवान की सरदार पकड़ी महापूजा का आयोजन किया गया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।